नमस्ते दोस्तों। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी भारी भरकम थ्योरी पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बचपन की उस क्लासिक जंगल की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसे सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। लेकिन आज हम इसे थोड़े अलग नजरिए से देखेंगे। एक जंगल में एक बहुत शरारती बंदर रहता था। सब उसे मंकी किंग कहते थे। आज हम इसी मंकी किंग की कहानी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है जब जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और दूसरों की टांग खींचने की आदत दोनों आपस में टकराते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब जंगल के सबसे बड़े शरारती का सामना सीधे कर्मा से होता है। अक्सर होता है ना कि जो लोग हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें लगता है कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, वो सबसे स्मार्ट हैं। लेकिन बॉस, अहंकार का गुब्बारा कभी ना कभी तो फूटता ही है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही ट्विस्ट हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे और साथ ही एक कमाल का सबक भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग से जंगल का मंकी किंग और उसका आसमान छूता अहंकार। अब ये हमारा मंकी किंग कोई आम बंदर नहीं है, वो एक बहुत ही शरारती बंदर है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उसे सच में लगता था कि वो पूरे जंगल का सबसे होशियार राजा है। मतलब खुद ही खुद को स्मार्ट मान लिया, और बस उसकी यही खुद की गढ़ी हुई होशियारी उसके पतन का कारण बनने वाली है। क्योंकि जब आपको लगने लगे कि आपसे ज्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं, तो समझ लीजिए कि आपसे कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बस होने ही वाली है। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, शेर और जादुई केला, यानी मंकी किंग का बिछाया हुआ जाल। एक दिन मंकी किंग ने सोचा, आज मैं शेर को बेवकूफ़ बनाऊंगा। उसका कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो एक केला लेकर सीधे शेर के पास गया और बिना किसी डर के बोला, महाराज, ये जादुई केला है, इसे खाने से आप उड़ सकते हो। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। लेकिन मंकी किंग शेर की अक्ल का टेस्ट ले रहा था। वो शेर के उसी अहंकार और नई ताकत पाने की लालसा का फायदा उठा रहा था। और शेर भी एकदम खुश हो गया। उसने मंकी किंग की बात पे आंख मूंद कर भरोसा कर दिया। स्टेप 1, उसने पूरा केला खा लिया। स्टेप 2, वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा और पूरे जोश में बोला, अब मैं उड़ूंगा, और उसने छलांग लगा दी। फिर आता है स्टेप 3, जो कि ग्रेविटी का एक कड़वा सच है। शेर सीधे नीचे कीचड़ में जा गिरा। छपाक! कोई जादू नहीं हुआ। पूरा जंगल इस नज़ारे को देख रहा था और सब जोर जोर से हंसने लगे। जाहिर सी बात है, शेर कीचड़ में सना हुआ था और गुस्से से पागल हो रहा था। उसमें दहाड़ते हुए बोला, मंकी किंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन अब आप मंकी किंग का रिस्पॉन्स सुनिए। वो पेड़ पर एक सुरक्षित डाल पर चढ़कर बड़ी ही बेशर्मी से बोला, महाराज, उड़ना नहीं आया तो मेरी क्या गलती। ये लाइन मंकी किंग के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर देती है। अपनी गलती मानने की बजाय सीधे सामने वाले पर इल्जाम डाल दो। लेकिन भाई, ये चालाकी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा, हाथी और नारियल, जहां मिलता है एकदम इंस्टेंट कर्मा। इतने में ही वहां एक हाथी आया। हाथी ने मंकी किंग की ये सारी चालाकियां देख ली थीं। उसने सीधे मंकी किंग की उसी चीज पर वार किया जिस पर उससे सबसे ज्यादा घमंड था, उसकी सो कॉल्ड होशियारी। हाथी ने उसे चैलेंज दिया और बोला, अगर इतना ही होशियार है तो ये नारियल तोड़कर दिखा। हाथी जानता था कि बातों से इस बंदर को नहीं हराया जा सकता, और मंकी किंग अपने घमंड में अंधा होकर उसने तुरंत ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पूरे सीन को एकदम स्लो मोशन में इमेजिन कीजिए। 0 सेकंड्स, मंकी किंग पूरी ताकत से जोर से नारियल फेंकता है। 1 सेकंड, नारियल सीधे हाथी के मजबूत सिर पर जाकर लगता है। 2 सेकंड, और यहीं न्यूटन का लॉ काम करता है, एक्शन का रिएक्शन। नारियल हाथी के सिर से टकराकर एक बूमरैंग की तरह उतनी ही तेजी से वापस उछलता है। और 3 सेकंड, धड़ाम, नारियल वापस उसी के सिर पर आ गिरा। मतलब इंस्टेंट कर्मा का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या ही होगा। बस फिर क्या था, अब पूरा का पूरा जंगल मंकी किंग पर हंस रहा था। जो बंदर कुछ ही देर पहले शेर का मजाक उड़ा रहा था और खुद को सबसे स्मार्ट समझ रहा था, वो अब सबके सामने खुद एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका था। पावर डायनामिक्स एकदम से बदल गए थे। भाई का सिर भी दर्द कर रहा था और उसका घमंड भी चूर चूर हो चुका था। आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मगरमच्छ और टूथब्रश। क्योंकि भाई, पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। जब पूरा जंगल उस पर हंस रहा था तो मंकी किंग ने शर्माकर क्या बोला पता है? ठीक है भाई, आज से मैं कम शरारत करूंगा। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि वो शरारत छोड़ देगा, उसने कहा कम करेगा। और उसके एक्शंस ने ये बात तुरंत साबित भी कर दी, क्योंकि अगले ही दिन
वो एक मगरमच्छ को टूथब्रश बेचता मिला। जरा सोचिए, जिसके जबड़े इतने खतरनाक होते हैं, मंकी किंग उसे टूथब्रश बेच रहा है। तो अब आप ही बताइए, क्या मगरमच्छ सच में वो टूथब्रश खरीदेगा, या फिर मंकी किंग की ये नई खुराफात उसे मगरमच्छ का एक क्विक स्नैक बना देगी? शेर तो कीचड़ में गिरा था, हाथी ने नारियल बाउंस करवा दिया, लेकिन मगरमच्छ का रिएक्शन शायद इतना आसान बिल्कुल ना हो। ये कहानी हमें बहुत ही मजेदार तरीके से बताती है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा भारी पड़ता है। तो अगली बार जब कोई आपको जादुई केला बेचने की कोशिश करे, तो इस मंकी किंग को जरूर याद कर लीजिएगा। इस मजेदार एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने